बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियाँ दूर फरमाए, आमीन। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप कमेंट्स में दुआओं के लिए लिखते हैं, अपना नाम भी लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, तो यकीनन हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी जितनी भी मुश्किलें, परेशानियां हैं, मौजूदा हालात जैसे भी हैं, अल्लाह ताला पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलें हल करें इंशाअल्लाह। अज़ीज़, हम चाह रहे हैं कि कुछ अरसे में सिलसिला ऐसा शुरू करें कि आपको जो भी आप लिखते हैं हम उनका नाम ले के तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सारा सिस्टम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अज़ीज़, आप भी हमारे लिए दुआ करते रहें कि इस काम में जो हम ये काम कर रहे हैं ये अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, ताकि ज़िंदगी और मौत का कोई पता नहीं। अरसा दराज हो गया है, मैंने अपनी ज़िंदगी सर्फ की हुई है इसी काम में कि जो लोगों के लिए परेशानी है, घरेलू परेशानी है और जिस्मानी परेशानी है, गोया कि किसी किस्म की कोई परेशानी है तो वो हम घर बैठे ही हल करते हैं। और बहुत से लोग आते हैं और बहुत से लोगों को अल्लाह पाक ने शिफा दी और लोगों के मसले मसाइल हल हुए। तो इसी हवाले से आजकल जो मसले मसाइल हैं वही हैं नौकरी के, कि कारोबार नहीं है, नौकरी नहीं है, आप कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि बहुत सी रुकावटें हो जाती हैं। सबसे बड़ी रुकावट तो यही है कि आजकल जॉब, जैसे कि आप गवर्नमेंट की जॉब करना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने बैन लगाए हुए हैं कि नौकरी, तो फिर नौकरी मिले कहाँ से। तो लेकिन अल्लाह की रहमत से और अल्लाह की ज़ात से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह अगर एक दरवाज़ा बंद करता है तो 100 खोलता भी है, लेकिन उसको खोलने के लिए आपको अल्लाह से राब्ता करना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप दर दर भटकें और लोगों की सिफारिश करें, सब कुछ करें। आप घर बैठे ये अमल करें और अपनी जो परेशानी है उसका हल निकालें। आप जॉब करना चाहते हैं, नौकरी कहीं भी है, कि आपको कहीं भी नौकरी मिल जाए, तो इसके लिए सूरह नसर असर की नमाज के बाद, याद रखें असर की नमाज के बाद, और किसी की नमाज में इजाज़त नहीं है, असर की नमाज के बाद ये दुआओं की कबूलियत की ख़ास घड़ी होती है जो असर का वक्त होता है। तो असर की नमाज के बाद, ये इससे पहले कि आप असर की नमाज पढ़ें, एक तस्बीह आप पढ़ें, यानी कि आप नमाज पढ़ने चलें, आप बिलफर आपने वक्त नहीं है आपके पास, आपने असर की नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़नी है और सूरह नसर 21 बार, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 3 बार ये पढ़ लें, और उसके बाद फिर एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ लें। फिर अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़, आप ये अमल कुछ दिन जारी रखें जब तक कि आपका मसला हल ना हो जाए। तो अल्लाह कादिर है हर शय पे, अल्लाह का तो फरमाता है हो जा तो वो हो जाती है। तो जब अल्लाह ने फरमा दिया हो गया तेरा काम, तो बस हो गया काम। कुन फयकुन का मतलब ही यही है कि अल्लाह जिस चीज़ का इरादा फरमा दे तो उससे फरमा देता है हो जा, तो वो हो जाती है। तो अल्लाह को मनाओ, अल्लाह को राज़ी करो, गीबत झूठ से परहेज़ करो और अपने दिल में किसी के लिए बोझ ना रखो, गीबत ना करो, बुराई ना रखो अपने दिल में, अपने दिल को साफ़ रखो। मोहब्बत, प्यार, इश्क इसी को कहते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी ये अमल करे, अल्लाह ताला उसकी हाजत पूरी करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।